हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल पीपीएससी में जो क्वेश्चन पेपर आता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको टाइम जो है 3 आवर्स का दिया रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स 300 का रहता है। और मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें देखिए इसमें 2 सेक्शन में बांटा गया रहता है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो एक सेक्शन 1 हो गया। सेक्शन 1 में 4 पार्ट होता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। और ऐसे ही सेक्शन 2 में भी 4 पार्ट होता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। अब इसी को हम विस्तृत में जानते हैं कि ये चीज़ है क्या। तो जैसे देखिए सेक्शन 1 में क्या है कि सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चन गिवन रहता है। क्वेश्चन ज़्यादा भी गिवन रह सकता है, लेकिन जनरली 6 क्वेश्चन रहता है। और आंसर जो है इसमें 3 क्वेश्चन कंपलसरी है। एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का आता है। एक मैं दिखा देता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का आएगा, 3 क्वेश्चन में 150 नंबर का आएगा। तो सेक्शन ए से 150 नंबर और सेक्शन बी से भी 150 नंबर। कहने का अर्थ है कि सेक्शन 1 एक पेपर हुआ और सेक्शन दूसरा पेपर हुआ। तो अब सेक्शन 1 में क्या है कि एक इसमें 4 पार्ट होता है, ABCD। तो पार्ट डी जो है ना, इसमें ये कंपलसरी होता है। कंपलसरी जो लिखा हुआ है कंपलसरी होता है। तो कंपलसरी होता है तो एक क्वेश्चन ये हो गया। अब बनाना कितना था, 3 क्वेश्चन बनाना था। तो 3 क्वेश्चन में पार्ट डी कंपलसरी हो गया, बचा कितना, 2 क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन हमको पार्ट ए, बी और सी में से 2 क्वेश्चन बनाना है। और पार्ट डी तो कंपलसरी हो गया 1 क्वेश्चन। तो हमारा कैसे हो गया, 3 क्वेश्चन, 3 गुने 50, 150 मार्क्स का। तो अब सिलेबस थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह से सिलेबस है। तो जैसे कि पार्ट ए में थ्योरी एंड डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर का पार्ट ए में आ जाता है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद स्टील स्ट्रक्चर और रेनफोर्समेंट कंक्रीट, मतलब सीमेंट RCC हो गया। ऐसे ही पार्ट बी में अगर देखें तो फ्लूइड मैकेनिक्स वाला चीज़ आ जाता है। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में वही स्टैटिक डायनामिक, इसके बाद काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड, लेमिनार फ्लो, बाउंड्री लेयर। इसके बाद आ जाता है टर्बुलेंट फ्लो, ओपन चैनल फ्लो। अब इसके बाद पार्ट सी में आता है। पार्ट सी में क्या है कि सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग है। तो सॉइल मैकेनिक्स में जितना भी आता है वो हम आगे और भी इसके अंदर जाएंगे। पहले ये बेसिक मोटा मोटी तौर पे जान लेते हैं कि किस तरह से सिलेबस आ रहा है। सॉइल मैकेनिक्स आ गया और इसका फाउंडेशन इंजीनियरिंग पार्ट सी में आता है। पार्ट डी में हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आता है। इसमें बेसिक कंप्यूटर के बारे में पूछता है और इसका फोर्ट्रान लैंग्वेज जो होता है इस पर कुछ प्रोग्रामिंग पूछता है। जैसे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए उसका प्रोग्रामिंग दे देगा बनाने के लिए। अब इसी तरह पार्ट दूसरा, सेक्शन दूसरा में आते हैं। सेक्शन दूसरा में भी 6 क्वेश्चन रहता है और इसमें 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पड़ता है। उसमें क्या था कि पार्ट डी कंपलसरी था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें आप कोई भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट, 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। और कोई भी पार्ट से आप 2 से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं। कहने का जैसे पार्ट ए में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, इसमें 3 क्वेश्चन दिया होगा। तो अब 3 क्वेश्चन में से आप 2 से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते। मैक्सिमम 2 अटैम्प्ट इसमें कर लीजिए और बाकी के बचे में से 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लीजिए। तो अब इसका सिलेबस थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह से पूछता है। जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड CPM पार्ट एक हो गया। इसके बाद पार्ट बी में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आता है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में वही ESC का सिलेबस जो रहता है, जियोमेट्रिक, ट्रैफिक और पेमेंट डिजाइन। ठीक, इसके बाद पार्ट सी में आते हैं तो वाटर रिसोर्स एंड इरीगेशन इंजीनियरिंग में हाइड्रोलॉजी, ग्राउंड वाटर इरीगेशन, कैनाल या स्पिलवे, इस सब का डिजाइन जो हो जाता है। फिर डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर ये भी आता है। उसके बाद पार्ट डी में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, वाटर सप्लाई, वाटर ट्रीटमेंट, सीवरेज सिस्टम, फिर BOD, COD, सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन और ये सब आता है। यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है, इतना सिलेबस है। और अब इस सिलेबस के अंदर में क्या क्या है, जैसे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में क्या पढ़ना है, स्टील स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ना है, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट में क्या पढ़ना है, फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स कहाँ से पढ़ेंगे, लेमिनार फ्लो कहाँ से पढ़ेंगे जो कि इसको टच करे, बाउंड्री लेयर, टर्बुलेंट फ्लो, ओपन चैनल फ्लो, ये सब के अंदर क्या क्या चीज़ पढ़ना है, वो सब के बारे में विस्तृत अगला वीडियो में बताऊँगा। और इसको आप मोटा मोटी समझ जाइए कि पार्ट ए में जो है सेक्शन 1 में आपको 4 पेपर रहेगा, 4 पार्ट रहेगा। उसमें स्ट्रक्चर पढ़ना है, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है, सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ना है, उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ना है। ठीक, वैसे ही सेक्शन 2 में 4 पार्ट है। तो पार्ट ए में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ना है, वाटर रिसोर्स एंड इरीगेशन इंजीनियरिंग पढ़ना है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ना है। अब इसका हम अगला पार्ट में आपको चारों का विस्तृत जानकारी देंगे। टोटल मार्क्स 300 का होता है और 300 में आपको 150 करके सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से 150 करके मार्क्स का बनाना रहता है। टोटल क्वेश्चन 6 ही बनाना है। 3 क्वेश्चन इसमें से पार्ट सेक्शन 1 से और 3 क्वेश्चन सेक्शन 2 से। उसी में सेक्शन 1 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर पार्ट डी कंपलसरी हो जाता है, जो कि फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और वो आसान है, ईजी है सीखना। बस आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहे, धन्यवाद। और आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मैं फिर अपडेट देते रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।